तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आप लोग ये सोच रहे होंगे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही गाइस। इसलिए वीडियो क्यों नहीं आ रही थी क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, जुकाम हो रहा था। अब आप ही बताइए, अगर जुकाम है, गले से बोला ही नहीं जा रहा तो वीडियो कैसे बनाऊंगा। मस्त जोक मारा रे या। और अब जाके थोड़ा बहुत सही हुआ है तो वीडियो अब डेली अपलोड होंगी, जैसे कि आप जानते हैं, डेली 8 बजे शाम को। ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच में। तो आप बताइए टाइमिंग क्या रखें हम। मेरे हिसाब से तो 7 रखते हैं। 7 मतलब कि अच्छा रहता है। वैसे भी 7 बजे लोग फ्री भी हो जाते हैं, 8 बजे लोग की वीडियो भी देखने लग जाते हैं इसीलिए। और पढ़ने वाले का भी पढ़ लेते हैं, बेसिकली ये बात है असली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेटा टाइप्स। किसमें स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1? हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं डार्ट प्रोग्रामिंग में। सिर्फ और सिर्फ डार्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इस कोर्स में, इस सीरीज में हम। और हमने पहले क्या करा था? हमने पहले करा था पाइथन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये वाली लिंक आप प्लेलिस्ट जाके देख लो, जो ऊपर आ रही होगी, आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं पूरा चैप्टर 1 क्या है और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम देख रहे हैं चैप्टर 1 में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब आप ये सोच रहे होंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप तो हमने पाइथन में भी पढ़ा है, सी में भी पढ़ा है, C++ में भी पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो भाई बहुत बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, क्योंकि आप बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, सिंटैक्स चेंज है थोड़ा सा, बाकी सब वही चीज है। अब देखो वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल आर कंटेनर टू स्टोर वैल्यू इन इट। एक वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें कोई वैल्यू रखी होती है। जैसे आपकी मम्मी किचन में रख देती होंगी, एक डिब्बे में दाल, एक में नमक, एक में चीनी। डिब्बा है ना, वो वेरिएबल है और उसके अंदर कुछ चीज रखी है। जैसे डिब्बा है कोई, वो कंटेनर है, उसके अंदर जो चीज रखी है ना, वो चीज वेरिएबल होगी। ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं ये देखते हैं सीधा। देखो, वेरिएबल को हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम var var, और फिर वेरिएबल का नेम यहाँ पे जो दिख रहा है, नेम दिख रहा है, और फिर यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे जो भी आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब हम इसको उसमें कैसे करेंगे? VS कोड में देखो, मैंने साइड में खोल लिया, मैं देखूंगा var var, और फिर हमने रखा var नेम इज इक्वल टू, अपना नाम रख देते हैं। ठीक है, डबल कोट्स में अपना नाम और यहाँ पे बंद कर दिया ये। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कैसे करवाते हैं? देखो, प्रिंट करवाने के लिए सीधा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं और ये लगाते हैं पैरेंथेसिस, और इसके अंदर जो भी हमको वो देना है ना अपना सिंटैक्स, और उसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसको देखो, यहाँ से हमने ये करा। ठीक है, और यहाँ वार नेम इसको तरुण, और यहाँ से ये सेमी कॉलन लगा के बंद कर दिया, कॉलन लगा के। ठीक है, और फिर प्रिंट नेम कॉलन लगा के वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम विल बी प्रिंट। देखो, अगर मैंने यहाँ से ये बंद कर दिया ना यहाँ पर, और वैल्यू, हमारी वैल्यू फिर प्रिंट हो जाएगी जो भी है। ठीक है उसकी। अब देखो हम इसको प्रिंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। देखो, अब हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करा और ये हमको दे दिया इसने एक एरर। देखो गाइज, एक ये एरर आ गया। अब ये एरर आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया अचानक से, तो इसमें देखो ये हो गया। देखो हम लिखते कैसे, पहली बात ये समझो। हम मतलब कि डार्ट प्रोग्रामिंग हम पाइथन में तो सीधा सीधा कर लेते, कुछ भी नहीं करना होता। अब हमको कर रहे हैं हम डार्ट में कोई सिंटैक्स तो होता है ना गाइस। तो देखो, वॉइड लिखते हैं पहले हम। ठीक है, वॉइड मेन लिखते हैं, फिर उसमें लगाते हैं पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर इसके बीच में लिख देते हैं ना सब चीज को। ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे लास्ट में कर देंगे ये। तो देखो एरर रिमूव हो गया, और जैसे हम इसको रन कोड पे दबाएंगे तो हमारा कोड रन होके आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? नाम आ जाएगा हमारा। देखो तरुण, जो भी नेम के अंदर रखोगे वो ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रख दूं आपका अपना तरुण, ठीक है, यहाँ पे ये मैं रख दिया मैंने, और फिर इसको दोबारा रन करा तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा आपका अपना तरुण। ये देखो गाइज, ठीक है, ऐसे ही हमको सब चीज रखनी है वॉइड मेन के अंदर, वो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ये वाले जहां से स्टार्ट होते हैं, और ये पूरा डार्ट प्रोग्रामिंग इसी के बीच में होती है। ठीक है ना, अगर हम इसको कहीं बाहर लिख देंगे, जैसे हमने शुरुआत में करा था, आपका मैं टेस्ट ले रहा था, आपने प्रीवियस वीडियो देखी है नहीं देखी, आप कुछ जानते हो नहीं जानते हो, बट क्या कर सकते हैं, आप फेल हो गए, किसी ने बताया ही नहीं कैसे होता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, हम देखना चाहें, इसमें कर देते हैं, मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ एक बार, और एक यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। अब डबल कोट्स में लिख देता हूँ मैं माई यूट्यूब चैनल नेम इज, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया ये, और यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस का साइन, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं एक बार रन, फिर देखते हैं क्या आता है। देखो, तो यहाँ पे जैसे मैंने रन करा तो मेरे पास आया माई यूट्यूब चैनल नेम इज आपका अपना तरुण। अब ये क्या सोच रहे होंगे, देखो ये लाइन तो मैंने फिक्स कर दी। अगर आप इसको चेंज कर दोगे ना, यहाँ पर आपका अपना हटा दो, डार्ट प्रोग्रामिंग कर दो, चलो DRT डार्ट प्रोग्रामिंग,
ठीक है, मैंने कर दिया डार्ट प्रोग्रामिंग और फिर इसको रन करा मैंने, तो मेरे पास क्या आएगा, तो देखो मेरे पास प्रिंट होके आया माय यूट्यूब चैनल नेम इज डार्ट प्रोग्रामिंग। बस मेरा ये जो नेम है ना, वेरिएबल कंटेनर का जो नेम है, कंटेनर के अंदर जो वेरिएबल है उसको, वेरिएबल को मैंने चेंज कर दिया। वेरिएबल चेंज नहीं करा मैंने, कंटेनर के अंदर जैसे कि दाल थी पहले, अब मैंने डाल दिया उसमें दाल निकाल के चावल। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, चावल चेंज कर दिए मैंने, नेम को मैंने चेंज कर दिया उसके जो भी है। ठीक है, और जो मैंने पहले से फिक्स कर रखा है ये इस जगह रखा है तो इसी जगह रहेगा ये डिब्बा। ठीक है, ये दाल का डिब्बा यहाँ रखा है तो यहीं रहेगा हमेशा हमेशा, फिर बदलेगा नहीं, ऐसे समझ लो। ठीक है, आगे समझ वेरिएबल ये क्या होता है सब चीज। चलो ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है जी। अब चलते हैं आगे, देखो हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे इसमें डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स को। मैंने अभी आपको 2-4 मिनट पहले ये पढ़ाया था, वार का मतलब क्या होता है। वार कीवर्ड इज ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट करता है। ये कैसे करता है, वार सिटी, वार नंबर। देखो वार, अब आप डायरेक्ट वार मत लिखना, वॉइड मेन लिखना। ठीक है, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, और फिर लिखना वार सिटी इज इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पे लिख देते हैं हम दिल्ली। ओके जी, यहाँ पे ये लिख दिया हमने। ठीक है जी, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। चलो और क्या करें हम, देखो और हम कर देते हैं इसमें वार सिटी इज इक्वल टू दिल्ली आ गया हमारा, ये स्ट्रिंग हो गया हमारा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो और हम इसमें एक और देखो, वार नंबर इक्वल्स टू 100 करा और मैंने ये कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं आता। तो प्रिंट सिटी करते हैं, पहले सिटी हुआ और फिर कर देते हैं प्रिंट क्या करेंगे, फिर नंबर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है जी, नंबर भी प्रिंट हो गया हमारा, और फिर यहाँ पे ये लगाना जरूरी है। और फिर हम जैसे इसको रन करके देखेंगे तो आंसर क्या आता है, देखो अब हमारा आंसर आएगा हमारे पास, एक तो दिल्ली आया और एक 100 आया। अब हमको ये तो नहीं करना था, हमको तो ये देखना था किस टाइप का है। अब टाइप को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको टाइप देखने के लिए हमको करना पड़ता है, वो चीज आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, आप चाहो तो अभी देख सकते हो, चलो आप अभी बता देता हूँ आपको। देखो हाउ टू चेक द डेटा टाइप, वार डेटा इक्वल्स टू हेलो है, प्रिंट डेटा डॉट रन टाइम टाइप। ठीक है, रन टाइम टाइप याद रखना है आपको। ठीक है, सिटी डॉट रन टाइम टाइप, ये वाला आपको डाल देना है इसमें भी और इसमें भी प्रॉम्प्ट। ठीक है, डॉट रन टाइम टाइप, और जैसे ही आप इसको रन करोगे ना प्रोग्राम को, तो ये हमारे पास हमारा उसका टाइप दे देगा। देखो दिल्ली किसका है, इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू है ये दिल्ली, मतलब कि स्ट्रिंग है ना, ये तो डबल कोट्स में जो भी वैल्यू रहती है स्ट्रिंग रहती है। और ये 100 किसका है, इंटीजर वैल्यू है कोई। अगर मैं यहाँ पे कर दूं फ्लोट करना चाहूँ तो मैं पॉइंट लगा देता हूँ 0.5। ठीक है, और फिर दोबारा रन करता हूँ तो फिर क्या आएगा, देखो फिर आएगा मेरे पास डबल हो गया वो वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग और डबल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ और, क्या करें हम, ये तो आ गया। अब बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है डॉट रन टाइम टाइप। ठीक है, नंबर से पहले, जैसे हमने कोई वेरिएबल का नेम है ना, वेरिएबल का नेम जो है उसको पहले लिखना है प्रिंट में। ठीक है, डॉट लगा के रन टाइम टाइप लिखना है फिर। ठीक है, फिर ये हमारा प्रिंट हो के आ जाएगा हमारे पास उसका टाइप। ठीक है जी, ये तो बहुत ही आसान कर दिया भैया आपने, चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम देखते हैं दूसरा, इसमें दूसरा क्या है, देखो फिर है इसमें एक है वार, तो हो गया हमारा क्या होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा डायनेमिक वेरिएबल का टाइप रन टाइम में बदल सकता है। ये क्या होता है, एक बार टाइप सेट हो गया तो चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे मैंने वार सिटी कर दिया, तो वो सिटी जैसे दिल्ली है तो हम उसको मतलब कि दोबारा वार सिटी रखेंगे ना तो वो बार बार चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, अब हम डायनेमिक में ऐसा चेंज करें तो हो सकता है। डायनेमिक का मतलब ही होता है कुछ चेंज, डायनेमिक मतलब डायनेमिक। ठीक है, ऐसे याद रखो, समझो। जैसे डायनेमिक मैंने रखा मैंने रखा नेम इज इक्वल टू तरुण। ठीक है, नेम रख दिया मैंने ये, और फिर क्या कर देंगे हम, फिर नेम को चेंज कर देंगे, नेम इक्वल्स टू आपका अपना तरुण। ठीक है जी, फिर मैंने कर दिया नेम आपका अपना तरुण है सॉरी, मैंने पहले रखा डायनेमिक नेम है तरुण, और फिर मैंने उसको नेम को चेंज कर दिया, नहीं मुझे तरुण नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका अपना तरुण, और फिर प्रिंट करवा दिया मैंने उससे नेम को। ठीक है जी, फिर मैंने प्रिंट करवा दिया नेम को, और फिर प्रिंट हुआ या नहीं हुआ वो देखते हैं।
ठीक है, रन करते हैं। फिर देखो प्रिंट होके क्या आया मेरे पास प्रिंट होके आया आपका अपना तरुण। क्यों आया प्रिंट होके तरुण? देखो फिर से मैं नेम चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज कर दिया नेम, मैंने रख दिया राम। ठीक है, मैंने रख दिया राम, मेरा नाम राम है, तो प्रिंट होकर अब क्या आएगा? राम आएगा जी। इसमें हम देखो अपडेट होता रहता है ये, जब हम इसको बार बार नेम को अपडेट करते रहेंगे तो ये अपडेट होता रहेगा। डायनेमिक का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ गए डायनेमिक क्या होता है। अब देखते हैं एक्सप्लेक्ट। एक्सप्लेक्ट टाइप क्या होता है? जब हम खुद डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, मतलब कि इंटीजर वैल्यू है ये कोई फ्लोट वैल्यू है, डबल है, देखो ऐसे, जैसे कि यहाँ पे मैं खुद दे देता हूँ टाइप को, इसको यहीं पर रखे रहने देते हैं, और फिर इंट एज इज इक्वल टू मेरी है 21 एज, ठीक है, मेरी एज है 21, ठीक है जी, मैंने ये डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। और मेरा नेम है, नेम को कैसे लिख देते हैं? नेम को लिख देते हैं वार नेम इज इक्वल टू, मेरा नेम है तरुण जी, ठीक है जी, आपका नेम भी तरुण डिफाइन हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही हम स्ट्रिंग में बूल इन, लॉग इन ट्रू फॉल्स ऐसे अपना डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट एज करूंगा मैं, और यहाँ पे फिर करूंगा प्रिंट क्या करूंगा? नेम कर दूंगा। नेम को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ये लगाऊंगा, फिर रन करूंगा इसको। फिर रन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एक तो एज आएगी और एक अपना नाम आ जाएगा। देखो एज आ गई 21 और नेम है मेरा तरुण, ठीक है जी। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें अब चेंज करके देखूँ, एज को मैं इसमें चेंज करूँ, एज को मैं कर दूँ 25, अब चेंज होगी एज? अब देखते हैं, जैसे प्रिंट हो गया आया एज 25 तो चेंज हो जाएगी, देखो चेंज हो गई, इंटीजर में चेंज हो जाती है, देखो, ठीक है, इंटीजर में चेंज हो जाती है एज, ठीक है। अगर मैं नेम चेंज करना चाहूँ तो नेम चेंज नहीं होगा, ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वार में है, वेरिएबल में, ठीक है ना, ओके जी। तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। वार मतलब कि एक ये अपने आप ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है, और इंट एज डबल स्ट्रिंग बूलियन का क्या मतलब होता है? जो ट्रू और फॉल्स देता है, बस, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट डेटा डाट का एक बेस टाइप है जो किसी भी प्रकार की वैल्यू होल्ड कर सकता है। देखो ऑब्जेक्ट वैल्यू इक्वल्स टू हेलो और वैल्यू इक्वल्स टू 50 हो गया। फिर ये किसी भी वैल्यू को, मतलब कि किसी भी प्रकार की, मतलब ऐसे समझो जैसे कोई पहली वैल्यू है मेरी स्ट्रिंग, और फिर मैंने उसको प्रोवाइड करवाई इंटीजर, बूलियन, ट्रू फॉल्स, या कॉम्प्लेक्स नंबर, या फ्लोट नंबर, इंटीजर वैल्यू, ऐसे, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा है मेरे पास एग्जांपल ऑब्जेक्ट वैल्यू हेलो, ठीक है, हम भी देख लेते हैं एक बार इसमें। और तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट और वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने रख दिया हेलो ही रख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है हेलो से भी। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू हेलो रख दिया, और फिर मैंने रख दिया इसमें वैल्यू इज इक्वल टू 50। नहीं, मुझे हेलो नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 50, और फिर प्रिंट करवाया। ये तो वही फंक्शन हो गया जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, है नहीं? जैसे मैंने आपको अपडेट करके बताया था ना, प्रिंट, फिर करवा दिया मैंने यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे लगा दिया ये कॉलन, और फिर यहाँ पे देखते हैं रन करके क्या आता है आंसर। देखो जैसे ही मैंने रन करा तो आंसर आया 50, अपडेट हो गई ना वैल्यू। किसी भी प्रकार की वैल्यू को हम इसमें दे सकते हैं, किसी भी चीज को, मतलब कि हमें कुछ चीज अपडेट करवानी हो, बाद में हमको उसमें ऑब्जेक्ट लगाना वैल्यू, ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं बुल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होता है। देखो इसमें बुल्ट इन डेटा टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ डेटा बुल्ट इन डेटा टाइप्स आर ऑलरेडी बुल्ट इन। इसका क्या मतलब होता है? देखो इसका मतलब बेसिकली ये होता है जो पहले से ही डिफाइन है डार्ट के अंदर, जैसे पाइथन के अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही डार्ट के अंदर भी पहले से ही डिफाइन होते हैं बुल्ट इन डेटा टाइप्स। अब ये क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करवाना, ये तो बेसिकली आप सबको आता ही होगा, ठीक है। इंट नंबर, वॉर, देखो ऐसे समझो, देखो मैं समझा देता हूँ आपको, इंट नंबर इज इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है, और फिर वार नंबर इज इक्वल टू 60 हो गया, ऐसे, ठीक है जी, ओके, ऐसे समझो बस आप बेसिकली। देखो इंट नंबर, इंटीजर वैल्यू, और फिर इंट टाइप ऑफ वेरिएबल ये होगा कैन नॉट स्टोर एनी अदर टाइप ऑफ। देखो इसमें ना हम किसी और टाइप के नंबर को, जैसे हमने वार नंबर रख दिया, ठीक है, जैसे इसमें समझो, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने वार नंबर रखा है इसमें, और मैंने इसमें रख दिया नंबर रखा है मैंने NUN नंबर, और मैंने रख दिया इसमें स्ट्रिंग, जैसे मैंने रख दिया ये स्ट्रिंग अपना, ये जो भी है, ठीक है, अपना स्ट्रिंग रख देते हैं हम इसमें ये, ठीक है जी। और फिर इसको प्रिंट करवा के देखते हैं एक बार, और फिर इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट
प्रिंट करवाएंगे नंबर को। ठीक है जी, अब देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं होता। इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आंसर प्रिंट होता है या नहीं होता। तो देखो गाइस, प्रिंट होके आ गया तरुण। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना स्ट्रिंग को हटा के ये रख दूँ कोई नंबर्स टाइप्स या कोई जैसे इसमें दे रखा है ना मेरे पास, जैसे इसमें दे रखा है मुझे इंट नंबर। अच्छा ये देखो, सॉरी गलती से मैंने आपको दूसरा बता दिया गाइस, सॉरी। इसको काटो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे मैंने इंटीजर में बताना था वो, सॉरी गलती हो जाती है, इंसान ही है, ठीक है ना हम भी। तो इंट है, जैसे इंटीजर वैल्यू है कोई, और मैंने रख दिया इसमें नंबर, और यहाँ पे रख देते हैं हम स्ट्रिंग। जैसे अपना नाम रख देते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है जी, अपना नाम रख देते हैं इसमें, स्ट्रिंग में हम ये रख दिया हमने अपना नाम। और जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवाया तो एरर, पहली बात तो शो हो रही है हमको रेड लाइन, फिर ऊपर से ये तो एरर आएगा ही आएगा। देखो एरर आ रहा है मेरे पास डबल कोट्स में, इट्स नंबर इज डिफाइंड। इसमें आ रहा है अ वैल्यू ऑफ अ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ अ टाइप इंटीजर। इंट के साथ हम स्ट्रिंग को कभी डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें ये शो लिख रहा है हमारे पास, तो बढ़िया बात है जी, हमारे पास आ गया। तो हम समझ गए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल। ऐसे डबल में होएगा स्टोरिंग अ डेसिमल पॉइंट नंबर। ठीक है, डबल नंबर और डबल नंबर इक्वल्स टू 10, 10 विल बी स्टोर इन एस 10। देखो डबल में क्या होता है, नंबर भी होते हैं। ठीक है, नंबर जैसे पॉइंट में आते हैं ना, उसमें हम नंबर वो सीधे आ जाते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जल्दी से बताओ।